इस वीडियो में हम एसीबी यानी एयर सर्किट ब्रेकर की जो रिले और रिलीज होती हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। आखिर हमारी एसीबी में कौन कौन सी रिलीज और रिले यूज की जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इलेक्ट्रिकल की ऐसी ही वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये जानना होगा कि आखिर जो हमारी रिले और रिलीज होती हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, जो हमारी रिले होती हैं इनमें हम जो इनपुट देते हैं वो हम इलेक्ट्रिकली इनपुट देते हैं और जो हमें आउटपुट में जो सिग्नल मिलते हैं वो भी हमें इलेक्ट्रिकली ही मिलते हैं। लेकिन जो हमारी रिलीज होती है उनमें हम जो इनपुट देते हैं वो इलेक्ट्रिकली देते हैं, जबकि जो यहाँ पे हमें यहाँ से आउटपुट मिलता है वो हमें मैकेनिकली आउटपुट मिलता है, इसीलिए इनको रिलीज कहा जाता है। अब यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें यूज की जाती हैं। तो जो हमारी एसीबी होती है उसमें एक माइक्रो लॉजिक कंट्रोलर यूज किया जाता है, एक यहाँ पे अंडर वोल्टेज रिलीज यूज की जाती है, एक यहाँ पे ट्रिपिंग कोइल या ट्रिपिंग रिलीज यूज की जाती है, एक यहाँ पे क्लोजिंग कोइल या फिर क्लोजिंग रिलीज यूज की जाती है। तो यहाँ पे ये टोटली 4 तरह की जो रिले और रिलीज होती है हमारी एयर सर्किट ब्रेकर के अंदर इनको यूज किया जाता है। अब एक एक करके इनके बारे में हम यहाँ पे जान लेते हैं कि इनका क्या क्या काम होता है और किस तरीके से ये काम करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोलॉजिक कंट्रोलर के बारे में। अब हमारा जो ये माइक्रोलॉजिक कंट्रोलर होता है इसमें आपको ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, ग्राउंड या फिर अर्थ फॉल्ट और इसके अलावा इंस्टेंटेनियस करंट की जो सेफ्टियां होती हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। यानी हमारा जो माइक्रोलॉजिक कंट्रोलर होता है ये हमारे सिस्टम और सर्किट ब्रेकर की ओवरलोड और ओवर करंट से सेफ्टी प्रोवाइड करवाता है, अर्थ फॉल्ट से सेफ्टी प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा इंस्टेंटेनियस करंट यानी किसी भी कारण से एकदम से बढ़े हुए करंट से भी हमें ये सेफ्टी प्रोवाइड करवाता है। अब बात करते हैं अंडर वोल्टेज की। जो हमारी अंडर वोल्टेज रिलीज होती है वो भी हमारी एयर सर्किट ब्रेकर की एक मेन सेफ्टी होती है। अब ये हमारे लो वोल्टेज या फिर नो वोल्टेज कंडीशन में हमारे सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कर देती है। यहाँ पे हमें एक वोल्टेज सेट करनी होती है। जैसे मान लीजिए हमने 380 वोल्टेज सेट कर दिए, तो जब हमारा सिस्टम जो है वो 380 वोल्टेज से नीचे चला जाएगा या फिर हमारी लाइट पीछे से कट जाएगी, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा सर्किट ब्रेकर है वो अपने आप ही ट्रिप हो जाएगा। जिसके बाद हमारा जो वोल्टेज है उसका लेवल पूरा हो जाता है या फिर पीछे से लाइट कटी थी वो लाइट आ जाती है, तो उसके बाद हमें जो ये सर्किट ब्रेकर है ये खुद ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद ही जो हमारी सप्लाई है वो आगे जाएगी, क्योंकि हमारे वोल्टेज डाउन होते ही या इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाने के बाद अंडर वोल्टेज हमारी जो सर्किट ब्रेकर है उसको अपने आप ही ट्रिप कर देता है। अगर आपके सामने कभी ये समस्या आती है कि आप अपने सर्किट ब्रेकर को ऑन कर रहे हैं और वो ऑन नहीं हो रहा है या फिर बार बार या फिर एकदम ऑन होते ही ट्रिप मार रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप जो यहाँ पे अंडर वोल्टेज रिलीज होती है इसके ऊपर वोल्टेज चेक कर सकते हैं कि इसके ऊपर वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा इसको खोल के आप चेक कर सकते हैं कि कहीं इसकी कोई जल तो नहीं गई है या फिर इसका जो लीवर होता है वो तो नहीं फंस गया है। अगर जो हमारी यूवी की कोइल है वो जल जाती है, जो इसका लीवर है वो फंस जाता है या फिर इसके ऊपर वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको सर्किट ब्रेकर के ऑन न होने जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। जो हमारी ये यूवी रिलीज होती है इसके टर्मिनल पे आपको हमेशा वोल्टेज देखने को मिलती है। जब इसके टर्मिनल पे हम वोल्टेज देंगे तो इसमें मैग्नेट बनेगी और उसकी वजह से इसका जो लीवर है वो ऊपर की तरफ खिंच जाता है, जिससे हमारा जो सर्किट ब्रेकर है वो ट्रिप नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में इसके जो टर्मिनल है उनपे हमेशा वोल्टेज अप्लाई होनी चाहिए। अगर वोल्टेज नहीं होगी तो इसका लीवर नीचे चला जाएगा, फिर ये हमारे सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कर देगी। अब बात करते हैं क्लोजिंग रिलीज की। तो देखिए, जो क्लोजिंग रिलीज होती है वो हमारे सर्किट ब्रेकर को रिमोटली ऑन करने के काम आती है। अब रिमोटली से मतलब हम इसको कहीं पीएलसी से ऑन करना चाहते हैं या फिर हमारे पैनल के ऊपर जो टीएनसी का स्विच लगा रहता है उसकी मदद से ऑन करना चाहते हैं, तो दोनों ही कंडीशन में ये जो क्लोजिंग कॉइल है ये हमारी काम करती है और ये ही हमारे सर्किट ब्रेकर को क्लोज यानी ऑन करने का काम करती है। अब इसके जो टर्मिनल हैं इन पे हमेशा आपको वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगी। जब हम पीछे से कमांड देंगे उसके बाद ही इसके ऊपर वोल्टेज आएगी और ये एनर्जाइज होके जो अपना काम है यानी सर्किट ब्रेकर को क्लोज करने का वो काम करेगी। अब बात करते हैं शंट कॉइल या शंट रिलीज के बारे में। तो देखिए, जो हमारी शंट रिलीज होती है वो हमारे सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करने का काम करती है। अब ये ट्रिपिंग किसी भी प्रकार से हो सकती है, चाहे हम पीएलसी की मदद से ट्रिपिंग करें या फिर जो हमारा टीएनसी स्विच है उसकी मदद से हम इसको ट्रिप करवा दें, या फिर जो हमारी अदर सेफ्टियां हैं जैसे हमारा जो माइक्रोलॉजिक कंट्रोलर होता है उसमें ओवरलोड
ओवर करंट जैसी कोई भी सेफ्टी अगर एक्टिवेट होती है तो जो उसकी कमांड होती है वो हमारी शंट कोइल के ऊपर ही आती है। तो ऐसे में जो हमारी ये कोइल है हमारे सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करने का काम करती है। इस पे भी हमेशा आपको वोल्टेज नहीं देखने को मिलेगी। जब हमारी पीछे से कोई भी कमांड, कहीं से भी कमांड आएगी तो 1 सेकंड के लिए इस पे वोल्टेज अप्लाई होगा और तब ये हमारी जो रिले है वो अपना काम करेगी। उसके बाद जो इस पे वोल्टेज है वो नहीं देखने को मिलता। हमने आप सभी के लिए हाउस वायरिंग, मोटर स्टार्टर, एमएसटी, इलेक्ट्रिशियन, एसी रिपेयरिंग, बीएमएस, फैसिलिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ ई बुक बनाई है। जो ई बुक आपको बहुत कुछ सीखने में मदद करने वाली है और इनकी कीमत भी हमने बहुत ही कम रखी है। तो ऐसे में अगर आप इन सभी टॉपिक के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ई बुक बहुत ही सस्ती कीमत में खरीद के आप बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। तो उम्मीद है एसीबी से जुड़ी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इनसे जुड़ा अगर आप कोई और भी सवाल है या कोई और जानकारी आप चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी एसीबी के बारे में अच्छे से सीख सकें। अब इलेक्ट्रिकल की और भी अगर आप जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों वीडियो देख सकते हैं।